चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा हम लोगों के यहाँ आगमन करने वाले हैं। तो मैं ये प्रे करूंगी कि कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप है वो जल्दी 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 हम सभी की लाइफ से खत्म हो जाए। एक और बात जो बहुत अच्छी है वो ये कि बहुत दिनों से मीडिया में ये शोर हल्ला चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। एंड फाइनली ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का वो अब सीबीआई के अंडर आ चुका है और अब हम फाइनली इतने महीनों बाद जान पाएंगे कि सच क्या है, क्या हुआ था उनके साथ। तो अभी हम सब लोग वेट करेंगे, बस यही है कि सच्चाई सभी के सामने आए और सच्चाई जो भी है, उनका अगर मर्डर हुआ है तो जिन्होंने उसके लिए दोषी हैं जो लोग, उन्हें इसकी सख्त से सख्त सजा मिले और अगर उन्हें सुसाइड किया है तो क्यों किया है वो भी हम सब जान पाए। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक के तरफ कि मैंने ये ब्लॉग क्यों बनाया। शायद आपने जो नीचे हेडिंग है उसमें पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। इनकरेजमेंट क्या जरूरी है, Why encouragement is needed। तो ये जो टॉपिक है इसको बोलने से पहले मैं आप सभी को पहले अपनी एक कहानी जरूर सुनाऊंगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, क्या कारण है कि मैं आज के इस ब्लॉग में आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे और मैं केवी खपरेल जो है यहाँ पे वहाँ पे पढ़ती थी फ्रॉम क्लास 2 से क्लास 6 तक। उसके बाद फिर मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई। तो जब मैं क्लास 4 में थी तब हम लोगों के जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें एक नया टॉपिक आया, वो था LCM। आप लोग सभी जानते होंगे LCM। तो LCM के साथ आज के ब्लॉग का क्या रिलेशन है मैं ये आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं क्लास 4 में आई तब हम लोग के स्कूल में एक नए मैथ्स टीचर आए। ऐसे तो वो मैथ्स टीचर बहुत अच्छे थे लेकिन वो हमेशा बच्चों को मारते थे, इतना मारते थे कि बच्चा डर के मारे सर से कुछ पूछ भी नहीं पाता था। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आर्मी बैकग्राउंड, एयरफोर्स बैकग्राउंड या फिर आर्मी BSF बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिनके पापा की ट्रांसफरेबल जॉब होती है। तो हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में पढ़ाने का जो चांस है या माहौल है वो नहीं दे पाते हैं। बच्चे लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं स्कूल में ही पढ़ाई करके कुछ सीखने का। मतलब मैं जब की बात कर रही हूँ तब ऐसा ही था। हमारे पास ट्यूशन्स की जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी क्योंकि हम लोग आर्मी एरियाज में रहते थे, कैंटोनमेंट एरियाज में रहते थे जहाँ ट्यूशन्स पढ़ना बहुत ही रेयर बात थी। अगर कोई सीनियर भैया क्लास 12 के एग्जाम्स दे चुके हैं, कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया है तो वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे और क्लास 3, 4, 5, 6 या क्लास 7, 8 इन क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना वो लोग कंफर्टेबल अपने जोन में मानते थे। अब जब मैं क्लास 4 में आई तो मेरे पापा का तब ट्रेनिंग शुरू हुआ था। आप लोग को पता ही होगा कि आर्मी में ट्रेनिंग्स बहुत चलते हैं। तो जब LCM का चैप्टर आया तो हमारे सर ने, क्योंकि क्लास 3 में हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कराना हो गया था, तो LCM पढ़ाते समय सर को ये समझ में ही नहीं आया कि कुछ बच्चे जो हैं वो इतनी जल्दी मैथ्स कैच नहीं कर पाते। हर कोई मैथ्स में इतना भी तेज नहीं होता कि ब्लैक बोर्ड में 2 बार पढ़ा दिया और बच्चा समझ जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि सर के पास अगर हम लोग कुछ अपने प्रॉब्लम लेके जाते थे तो सर सबसे पहले डस्टर से मारते थे और उसके बाद सबके सामने तू गधा है, तेरे में कोई ब्रेन नहीं है, तू नहीं समझता है, तुम कोशिश नहीं करते हो समझने की, इसलिए तुम इतने डफर हो। शुरू में ही इतने अच्छे हम लोगों को अपने एडजेक्टिव्स बोला करते थे कि सेकंड टाइम बच्चा वो साहस ही नहीं करेगा कि वो टीचर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बोले। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब
सर ने बच्चों के घर में जाके ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया। वो किसी एक बच्चे के घर में जाते थे और आसपास के बच्चों को बोलते थे कि तुम उस घर में आ जाना, वहाँ मैं तुम लोग को पढ़ा दूंगा। जो बच्चा सर के पास ट्यूशन पढ़ता था वो तो सर की आंखों का तारा बन जाता था, उसको एक्स्ट्रा समझाया जाता था। और जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ पाता था वो सर के मार, सर की डांट इसके लिए तैयार रहता था। अब सर ने एक नई जो है प्रैक्टिस वो शुरू की। वो अचानक से आसपास के बच्चों के घरों में भी जाया करते थे और उनके गार्जियन के सामने बोलते थे, आपका बच्चा तो पढ़ाई में एकदम बेकार है, इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये मैथ्स में बहुत कमजोर है, इसे ट्यूशन की बहुत जरूरत है, आप देखिए इसको एक ट्यूशन दीजिए वरना ये तो फेल करेगा। अब जब गार्जियन के सामने कोई टीचर इस तरह से बार बार बोले तो गार्जियन को भी यही समझ में आएगा कि मेरा बच्चा तो मैथ्स में बहुत वीक है, इसको तो ट्यूशन देना पड़ेगा। एंड ऑटोमेटिक वो गार्जियन नेक्स्ट डे, सर आप अपने छत्र छाया में मेरे बच्चे को ले लीजिए, इसे ट्यूशन पढ़ाइए वरना ये फेल हो जाएगा। अब ये सब सर करते थे, लेकिन इसी बीच मेरे पापा की जो ट्रेनिंग थी वो खत्म हो गई एंड मेरे पापा ट्रेनिंग से आ गए वापस और मुझे एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया। मुझे सर की ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी और सर को भी समझ में आ गया कि यहाँ पर इतनी अगर मैं बार बार इसके घर में जाकर बोलूंगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बात हुई ही तक है कि कहानी में इनकरेजमेंट की बात कहाँ से आई। कहानी में इनकरेजमेंट की बात यहाँ से आई कि हम सभी गार्जियन को अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद देखा था उस समय कि मेरी जो मेंटल कंडीशन, तब एक क्लास 4 का बच्चा हार्डली 9 इयर्स ओल्ड होता है, जब कोई टीचर बार बार उसको डस्टर से मार रहा है, उसको गाली दे रहा है, डांट रहा है एंड सारी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि क्या सच्ची में वो इतना डफर है, क्या सच्ची में उसमें ब्रेन नहीं है। कोशिश मैं करना चाहती थी लेकिन पहले ही वो जो कॉन्फिडेंस था वो मेरे अंदर खत्म हो चुका था। मैं पहले ही डरना शुरू करती थी एंड जब सर की क्लास नेक्स्ट डे आती थी मैं कोशिश करती थी क्लास के लास्ट बेंच में बैठने का। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स भी हैं, शायद उन्हें पता है कि मैं क्लास में इतनी भी खराब नहीं थी पढ़ाई में, मीडियोकर स्टूडेंट थी, पर फेल होने जैसा मेरी हालत नहीं थी। लेकिन तब ऐसा हो गया था कि मेरे अंदर मैथ्स को लेके एक डर पैदा हो गया था। मैं बात में मैथ्स का सब्जेक्ट यानी वो बुक निकालने में ही मुझे डर लगता था एंड क्लास तो बहुत दूर की बात है। मैं घर में सब पढ़ाई करती थी लेकिन मैं मैथ्स की बुक को टच करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैंने ये सोच लिया था कि क्लास 3 तक शायद मैंने जैसे तैसे पास कर लिया, मैं क्लास 4 में शायद मेरे से मैथ्स नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक अच्छा रीज़न होता है। जब सर ट्यूशन इस तरह से पढ़ाने लगे, अचानक से सर के नाम पर एक बहुत ही घटिया कंप्लेन आया जिस कारण उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। एंड उसके बाद हम लोग के स्कूल में आए हमारे नए टीचर मिस्टर ए दास और वो टीचर ऐसे थे कि हम लोग हमेशा इंतजार करते थे कि वो सर कब आएंगे एंड हमारा क्लास में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एज ए गार्जियन हम सभी को अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। हर दिन अपने बच्चे को ये इनकरेजमेंट की 2 बातें जरूर बोलनी चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, क्यों नहीं कर पाओगे। अगर हम अपने बच्चे को इनकरेज करेंगे तो चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने तरफ से 100% जरूर कोशिश करेगा एंड बाकी का उसका लक। लेकिन जो बात मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपनी बेटी को जब मैथ्स पढ़ा रही थी, वो क्लास 3 में पढ़ती है एंड अभी उसके न्यू जो लेसन है वो डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन से आए हैं, तब मैं देख रही थी कि वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी
एंड जब मैंने उसको ऐसे देखा, मुझे पता नहीं क्यों अचानक से अपनी कहानी याद आई। एंड मैंने ये कहानी अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी की कि पता है ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। एंड उसके बाद से मुझे ना मैथ्स जो सब्जेक्ट है उससे डर लगने लग गया था। तब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही कहा कि हमें हमेशा अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैं मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इनकरेजमेंट हर समय अगर हम अपने बच्चों को करेंगे तो वो उतने अच्छे ना भी हो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे। रात के समय हो सके तो अपने बच्चों को एक अच्छी कहानी सुनाइए, जिसमें ये ज़रूर हो कि उसने, चाहे वो बिल्ली की कहानी हो, चाहे वो एक कुत्ते की कहानी हो या एक राजा की कहानी हो, लेकिन कहानी का मोरल ये होना चाहिए कि उसने ये कोशिश की थी, इसीलिए उसको ये फल मिला, रिजल्ट पॉजिटिव हुआ। तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मम्मी डैडी हैं, एंड मम्मियों की परेशानी रहती है हमेशा कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं करता है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को इनकरेजमेंट के 2 शब्द ज़रूर बोलिए कि तुम कर सकते हो और तुमसे ये होगा। अगर हम गार्जियन अपने बच्चे को इनकरेज करेंगे तो उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसे टीचर्स हैं जो हमेशा बच्चों के नाम पे ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होता है शुरू हो जाते हैं, आपका बच्चा ये गलती करता है, आपका बच्चा वो गलती करता है। बच्चा ही तो है, गलती तो करेगा ही, स्कूल में तो थोड़ा बहुत एंजॉय करेगा ही। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी पहले स्ट्रिक्टली बहुत कोशिश करती थी हैंडल करने का, आजकल नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक एज को एंजॉय करना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों को रिस्ट्रिक्शन में रखना है ताकि ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो उनकी लाइफ के लिए खराब हो, बट हर समय कंप्लेन नहीं करना चाहिए। एंड बच्चे को बहुत इनकरेज करिए हमेशा। अगर हम उन्हें इनकरेज करेंगे ना, तो बच्चों में ऑटोमेटिक हर एक चीज़ को सीखने की भी एक उनमें अलग से एक जोश आता है। वो कोशिश करते हैं कि मुझको ये नहीं आता है, आप मुझे सिखा दो, या फिर वो खुद से ही कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को समझने का। तो जो भी है, मैं शायद जो बोलना चाहती थी वो मैं आप लोग के सामने बोल पाई, आप लोग समझ पाए। मैंने जो अपनी कहानी आप लोग को सुनाई, शायद आप लोग को समझ में आया कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने बच्चे को इनकरेज कीजिए। इनकरेजमेंट सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अगर कोई ऐसा देखते हैं कि कुछ नया कर रहा है, उसको भी कीजिए। मैं हमेशा, चाहे अगर वो मेरा जूनियर हो या मेरा सीनियर हो, कुछ नई अगर करने की कोशिश करता है, कोई भी नई चीज़, तो मैं, अगर वो मुझसे पूछता है कि मैं ये करूं कि ना करूं, मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि हाँ तुम ये करो, तुम्हें ये करने से होगा, क्यों नहीं होगा। हो सकता है तुम फर्स्ट टाइम ना जीतो, ना कर पाओ, फेल हो जाओ, बट फाइनली तुम ये सीख जाओगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इनकरेज कीजिए, सभी को इनकरेज कीजिए, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दोबारा अपने एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।